जय श्री हरि। आज हम सुनेंगे फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष की पावन आमलिका एकादशी की महिमा, जिसे सुनने मात्र से जीवन के कष्ट दूर होते हैं और भगवान विष्णु की कृपा बरसती है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ इस दिव्य कथा का सुमरण करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की इस पावन कथा में हम जानेंगे आमलिकी एकादशी का चमत्कारी महत्व, कैसे इस व्रत और कथा को सुनने से दूर होते हैं दुख दर्द और मिलता है सुख समृद्धि का आशीर्वाद। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। श्री हरि की महिमा अपरंपार है। फाल्गुन मास की यह पावन आमलकी एकादशी भक्तों के जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाने वाली मानी गई है। आइए भक्ति भाव से इस पवित्र कथा का रसपान करते हैं। मानधाता जी बोले, हे विशिष्ट जी, यदि आप मुझ पे प्रसन्न हैं तो ऐसे व्रत की कथा कहो जिससे मेरा कल्याण हो। विशिष्ट जी बोले, हे राजन, सब व्रतों में उत्तम और अंत में मोक्ष देने वाला आमलकी एकादशी का वर्णन कहता हूँ। यह फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में होती है। इस व्रत का पुण्य 1000 गोदान के फल के बराबर है। मैं आपसे एक पौराणिक कथा कहता हूँ। एक वैदनिक नामक नगर में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र चारों वर्ण आनंद पूर्वक रहते थे। उस नगर में चैत्रथ नामक चंद्रवंशी राजा था। वह महाविद्वान तथा धार्मिक था। वहां के निवासी वृद्ध से बालक प्रत्येक एकादशी का व्रत करते थे। एक समय फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष आमलकी नामक एकादशी आई। उस दिन राजा से प्रजा तक, वृद्ध से बालक तक सबने हर्ष सहित उस एकादशी का व्रत किया। राजा अपनी प्रजा के साथ मंदिर में जाकर पूर्ण कुंभ स्थापित करके तथा धूप दीप निवेद्य पंचरथ तत्व छत्र आदि से धात्री का पूजन करने लगे। वे सब धात्री की इस प्रकार स्तुति करने लगे, हे धात्री, तुम ब्रह्म स्वरूप हो, तुम ब्रह्मा जी द्वारा उत्पन्न हो और सारे पापों को नष्ट करने वाली हो। तुमको नमस्कार है। अब तुम अर्ध स्वीकार करो। तुम रामचंद्र जी द्वारा सम्मानित हो। मैं आपकी प्रार्थना करता हूँ, मेरे समस्त पापों का हरण करो। उस देवालय में रात्रि को सबने जागरण किया। रात्रि के समय उस जगह एक बहेलिया आया। वह महापापी तथा दुराचारी था। वह भूखा प्यासा था। उस जगह बैठकर विष्णु भगवान की कथा व एकादशी महात्म सुनने लगा। बहेलिया ने उस रात्रि को अन्य लोगों के साथ जागकर व्यतीत किया। प्रातःकाल होते ही सभी लोग अपने अपने घर को गए। कुछ समय बिताने के पश्चात उस बहेलिया की मृत्यु हुई और उस आमलकी एकादशी के व्रत तथा जागरण के प्रभाव से उसने राजा विदुरथ के घर जन्म लिया। उसका नाम विदुरथ रखा गया। बड़ा होने पर वह चतुरणी सेना के सहित तथा धन धान्य से युक्त होकर 10 सहस्त्र गांवों का पालन करने लगा। वह तेज से सूर्य के, कांति से चंद्रमा के, वीरता से विष्णु भगवान के और क्षमा से पृथ्वी के समान था। वह अत्यंत धार्मिक, सत्यवादी, कर्मवीर और विष्णु भक्त था। वह सदैव यज्ञ किया करता था। एक दिन वह राजा शिकार खेलने के लिए गया। देवयोग से वह राजा रास्ता भूल गया। तभी वहां उसी वन में एक वृक्ष के नीचे सो रहा। उसी समय पहाड़ी मलेच्छ वहां आए और राजा को अकेला देखकर उस पर मारो मारो का शब्द करके टूट पड़े। वह मलेच्छ कहने लगे कि इस दुष्ट राजा ने हमारे संबंधियों को मारा है तथा देश से निकाल दिया है, अतः इसे हम अवश्य मारना चाहिए। ऐसा कहकर वह मलेच्छ राजा पर अस्त्र शस्त्र का प्रहार करने लगे। उनके अस्त्र शस्त्र राजा के शरीर पर गिरते ही नष्ट हो जाते और उसको पुष्पों के समान प्रतीत होते। उन मलेच्छों के अस्त्र शस्त्र उन पर उल्टा प्रहार करने लगे, जिससे वह मूर्छित हो गए। उस समय राजा के शरीर में से एक दिव्य स्त्री प्रकट हुई। आभूषणों से अलंकृत थी। उसकी भ्रुकुटी टेढ़ी थी। आंखों से लाल लाल अग्नि निकल रही थी। वह मलेच्छों को मारने दौड़ी और समस्त मलेच्छों को
काल के गाल में पहुंचा दिया। अब राजा जब जागा तब उन मलेच्छों को मारा हुआ देखकर सोचने लगा कि इन शत्रुओं को किसने मारा है। जब वह राजा ऐसा विचार कर रहा था तभी आकाशवाणी हुई और कहने लगी, हे राजन, इस संसार में तेरी विष्णु भगवान के अतिरिक्त कौन रक्षा कर सकता है। इस आकाशवाणी को सुनकर राजा अपने नगर के वापस आ गया और सुखपूर्वक राज करने लगा। महर्षि वशिष्ठ जी बोले, हे राजन, यह सब आमलकी एकादशी के व्रत का प्रभाव था। जो मनुष्य इस आमलकी एकादशी का व्रत करते हैं वे प्रत्येक कार्य में सफल होते हैं और अंत में विष्णु लोक को जाते हैं। तो जय श्री हरि, जय राधे। आप में से कौन कौन कर रहे हैं एकादशी व्रत, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो राधे राधे, जय श्री कृष्णा।